हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और आप कैसे हो आप सब। और जैसे कि आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है चैप्टर 8, क्लास 9th का चैप्टर 8। चैप्टर 6 और 7 हमारा फिनिश हो चुका है। चैप्टर 8 करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, आइए एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी बुक से सब कर रहे हैं हम, एनसीईआरटी की। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13। कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल्स इस रेशो में हैं। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब आप देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? जिसकी 4 साइड्स हो, जिसकी 4 साइड्स हो तो 4 एंगल भी होंगे और उन 4 एंगल इस रेशो में है। तो आप ये लिख दीजिए, सपोज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। सपोज ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल। अब आप देखिए क्वाड्रिलेटरल में ये 4 वर्टेक्स हैं ABCD। इस तरह का होगा, जैसे कि आप इस तरह का कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, इस तरह का जिसके 4 वर्टेक्स होंगे ABCD। तो ये 4 एंगल भी बनेंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। 4 एंगल बनेंगे। ये चारों एंगल इस रेशो में है। तो एंगल्स क्या होंगे? अब ये ABCD, सपोज ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल, देन एंगल्स विल बी एंगल्स होंगे आपके 3x, 5x, 9x एंड 13x। ओके, इस रेशो से हम एंगल्स का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 3x होगा, ये 5x होगा, ये 9x होगा, ये 13x होगा। ये एंगल्स हैं। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो इन सब का सम क्या होगा? 360 डिग्री। सो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, ये आपका 360 डिग्री होता है। ओके, तो आप इनको ऐड कीजिए। 8x प्लस 17x प्लस 13x इज 30x, 360 डिग्री। तो यहां से x आपका आ गया 360 डिग्री बाय 30, दैट इज 12 डिग्री। ओके, x निकल आया 12 डिग्री। तो ये एंगल्स कौन कौन से होंगे? ये x हमें फाइंड हो गया। देन एंगल्स अब आर, तो एंगल्स कौन कौन से होंगे? 3x, 3 इंटू 12, 3x यानी कि 3 इंटू 12 डिग्री यानी कि 36 डिग्री। 5x, 5 इंटू 12 डिग्री, x इज 12 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। 9x, 9 इंटू 12 डिग्री, 108 डिग्री एंड 13x, 13 इंटू 12 डिग्री, 13 को 12 से करिए, 156 डिग्री। ओके, तो ये आपके एंगल्स आ गए। ये आपको क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड ऑल द एंगल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ये क्वेश्चन इजी था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या क्वेश्चन है? इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल शो दैट इट इज रेक्टेंगल। जैसे कि आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स इक्वल गिवन है। ये पैरेललोग्राम है A, B,
सी डी। ओके, इसके डायगोनल्स कौन से होंगे? ए सी और बी डी। ये क्या गिवन है? इक्वल। आपको क्वेश्चन में गिवन है ए सी इक्वल टू बी डी, और आपको टू प्रूव करना है दैट दिस पैरेललोग्राम, और आपको एक तो डायगोनल इक्वल गिवन है, और आपको क्या गिवन है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ये दो चीजें आपको गिवन है। आपको प्रूफ करना है कि ये एबीसीडी रेक्टेंगल है, कि ये रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम के साथ साथ ये रेक्टेंगल भी है, ये प्रूफ करना है। ओके, पैरेललोग्राम में हमें इतना ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स जो होंगे ना, ये पॉइंट आप ओ ले लीजिए, ये बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बट इसमें तो डायगोनल आपके इक्वल भी गिवन है, और पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट भी करेंगे डायगोनल, तो बाइसेक्ट करेंगे वो अभी हम मतलब बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, एओ ओसी के, और ओडी ओबी के इक्वल होगा। बेसिकली इसे कहते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एओ ओसी के इक्वल और डीओ ओबी के इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये होगा। रेक्टेंगल शो करना है, मतलब आपको कोई भी एक एंगल जैसे ये एंगल, कोई भी एक एंगल आपको 90 डिग्री शो करना है। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है? जब उसके एंगल को क्या हो? 90 डिग्री। तो वी नीड टू शो दैट, हमें शो करना है कि सारे एंगल्स, वी नीड टू शो दैट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। पैरेललोग्राम तो ये है ही, रेक्टेंगल शो करना है। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है जब उसके सारे एंगल 90 डिग्री हो। अब कैसे शो करेंगे कि ये सारे एंगल 90 डिग्री है? फिगर थोड़ी अलग से बना लेते हैं। इस तरह से रेक्टेंगल शो करना है आपको। ये है ए बी सी डी, ए सी और बी डी इक्वल गिवन है, तो हमें शो करना है कि ये सारे एंगल जो हैं ये 90 डिग्री हैं। ओके, अब आपको पता है पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी के पैरेलल होगी, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और ये ट्रांसवर्सल है। ओके, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल है, और एंगल भी आपको दिख रहा है एडजेसेंट एंगल है। ये सारे एंगल 90 डिग्री शो करने हैं आपको, तो हम कैसे करेंगे? एंगल ए कौन से, एंगल ए और एंगल बी देखिए, एंगल ए कौन से ट्रायंगल में है? एंगल ए कौन से ट्रायंगल में है? ए बी डी में, ये एंगल ए आ गया, ए बी डी, और एंगल बी कौन से ट्रायंगल में है? ए बी सी में। ओके, ये देखिए आप दोनों ए बी सी, ये एंगल ए है, ये एंगल बी, इन दोनों को 90 डिग्री शो करना है। अब आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, कंसीडर दीज टू ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी। कंसीडर, क्यों हम ये दोनों ट्रायंगल क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ए बी डी और ए बी सी? क्योंकि इसमें एंगल ए पूरे आ रहे हैं। ओके, इसमें एंगल ए पूरा है, इसमें एंगल बी पूरा है, तो आप ये कंसीडर करिए ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ए बी कॉमन है, ये है ए बी डी ए बी सी, ए बी कॉमन है, हम इनको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। हम बेसिकली एस 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 लगाएंगे, वी विल अप्लाई एस 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 रूल। ओके, तो ए बी कॉमन साइड है, ए बी इज कॉमन इन बोथ,
दोनों ट्रायंगल में ए बी कॉमन साइड है, ए बी, ओके। और ए सी और बी डी इक्वल गिवन है। देखिए यहाँ पे हमें गिवन था कि डायगोनल इक्वल है, तो ए सी और बी डी इक्वल, डायगोनल इक्वल गिवन थे, ओके। और ए डी और बी सी इक्वल कैसे होंगे, ये दोनों तो इक्वल गिवन थे, और ये ए डी बी सी के इक्वल कैसे होगा, ए डी बी सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, तो इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है। सो ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये एस 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 से दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए बाय एस 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 रूल। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल ए बी सी के। अब कॉन्ग्रुएंट आ गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल आ गया। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दिस इंप्लाइज एंगल ए और एंगल बी आपके इक्वल आ गए। अब एंगल ए और एंगल बी आप देखिए, ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पैरेललोग्राम है ना ए बी सी डी, तो ए बी और सी डी पैरेलल होंगी, ए बी और सी डी पैरेलल होंगी। तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और आप जैसे आप ये देखिए बी सी और ए डी भी पैरेलल होंगी। अब आप देखिए बी, ये ए डी है, ये बी सी है, ये ए डी है, ये बी सी है, ये पैरेलल होंगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, और ये ट्रांसवर्सल है ए बी। तो ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके। ये पैरेललोग्राम है, तो ए डी और बी सी पैरेलल है और ए बी ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल ये हो गए इंटीरियर एंगल। तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री, बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ओके। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ओके। अब ये दोनों इक्वल है और इनका सम 180 डिग्री है, तो ये मैं फिगर रब कर लेती हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ की थी। अब एंगल बी को भी आप एंगल ए लिख दीजिए क्योंकि ये इक्वल है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी को भी आप एंगल ए लिख दीजिए, इक्वल है ना दोनों। तो 2 टाइम एंगल ए इज 180 डिग्री, तो यहां से एंगल ए क्या आ गया, 180 डिग्री अपॉन 2 विच इज 90 डिग्री, और यही आपका एंगल बी हो जाएगा, ओके। यहां से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके शो कर दिया था कि ये इक्वल है। तो एंगल ए और एंगल बी आपके 90 डिग्री आ गए। अब एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल सी भी 90 डिग्री आ गया, और एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, वो भी 90 डिग्री आ गया, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इस पैरेललोग्राम के हमने सारे एंगल 90 डिग्री शो कर दिए, सो इट इज अ रेक्टेंगल। सो ABCD इज रेक्टेंगल। अगर आप पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री शो कर दोगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया, ओके। आपको हर स्टेटमेंट के साथ में उसकी रीजनिंग देनी है कि वो स्टेटमेंट आपने कैसे लिखी, ओके। और पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज होती है उनका यूज होगा कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो उन सब का भी यूज होगा, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखते हैं।
क्वेश्चन है शो दैट इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज रोम्बस। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए आप जिसके 4 वर्टेक्स हो, 4 साइड हो, उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब क्या गिवन है, गिवन क्या है कि इसके जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब AO OC के इक्वल और OD OB के इक्वल, और ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री। तो गिवन क्या है कि OA OC इक्वल और OD और OB इक्वल, ये गिवन है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर और ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल AOB 90 डिग्री। हमें क्या शो करना है, हमें प्रूव करना है दैट इट इज रोम्बस। पैरेललोग्राम तो नहीं दे रखा, ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल गिवन है, पैरेललोग्राम नहीं दे रखा। आपको शो करना है दैट इट इज रोम्बस। ओके, ये आप प्रूफ कर दीजिए। अब आप देखिए, ये एक थ्योरम आपने पढ़ी है इसमें कि इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ये आपने पढ़ी है, यहां पे लिख दीजिए इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर then quadrilateral is parallelogram, ये थ्योरम सबने पढ़ रखी है। अब इसमें आपको यही गिवन है ना कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये गिवन है OA OC के इक्वल और OB OD के इक्वल। सो सिंस क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, सो सिंस OA ये गिवन है आपको, OA OC के इक्वल और OD OB के इक्वल, ये गिवन है, ये आपको गिवन है। तो इससे क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्योंकि ये आपको गिवन है तो इससे मतलब है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो इससे क्या मतलब आ गया, विच इंप्लाइज क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, विच इंप्लाइज ABCD इज पैरेललोग्राम। ये थ्योरम थी आपकी कि अगर डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। अब यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, गिवन है, तो ये पैरेललोग्राम तो हो गया। आपको शो करना है कि ये रोम्बस है, यानी कि हमें शो करना है कि इसकी चारों साइड इक्वल है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी, बट हमें शो करना है कि चारों साइड इक्वल है। रोम्बस शो करना है, वी नीड टू शो दैट इट इज अ रोम्बस, मतलब हमें शो करना है दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की जब सारी साइड्स इक्वल होती है तो वो रोम्बस बन जाता है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। अब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी, ABCD के इक्वल होगा, AD BC के इक्वल होगा, बट हमें सारी साइड्स इक्वल दिखानी है, मतलब हमें एडजेसेंट साइड को भी इक्वल दिखाना है, यानी कि AB और BC को भी इक्वल दिखाना है। अब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी। नाउ सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम, so opposite sides are equal, बट हमें शो क्या करना है कि सारी साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि हमें शो करना है we need to show that adjacent sides are also equal, ओके। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी, एडजेसेंट साइड को भी इक्वल शो करना है।
अच्छा, अब एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है? ए बी और बी सी। कैसे इक्वल शो करोगे? ए बी और बी सी को कैसे इक्वल शो करोगे? ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड है ना, तो ये कैसे इक्वल शो करोगे? ध्यान लिख दीजिए आप, वी विल शो कि एडजेसेंट साइड यानी कि ए बी बी सी के इक्वल कैसे शो करोगे आप? कौन? तो आप ये दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, ए बी बी सी के इक्वल शो करनी है, और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए। ए बी किस ट्रायंगल में है? ए और बी में। बी सी किस ट्रायंगल में है? बी और सी में। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए, उससे इक्वल आ जाएंगे ये। सो कंसीडर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। एक ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर दीजिए, एक ये वाला। तो अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो आप कैसे करेंगे प्रूफ कॉन्ग्रुएंट? SAS लगाएंगे। वी विल अप्लाई SAS रूल। अच्छा, अब आप SAS रूल कैसे अप्लाएंगे? पहली साइड देखिए, OA और OC इक्वल है, गिवन है। ये वाला SAS रूल, AO इक्वल टू OC गिवन, ये इक्वल गिवन है। और एंगल कौन सा? आप देखिए एंगल, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल AOB ये भी गिवन है, और एंगल BOC ये दोनों 90 डिग्री गिवन है। ओके, और ये OB साइड कॉमन है दोनों में। OB इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, OB कॉमन है, तो ये साइड एंगल साइड लग जाएगा। ओके, ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड कॉमन। सो बाय SAS रूल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। कॉन्ग्रुएंट आने से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो आपकी AB और BC इक्वल हो जाएंगी। क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए, सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। which implies AB equal to BC। ठीक है, तो ये एडजेसेंट साइड भी हमने इक्वल प्रूफ कर दी। ऐसे ही सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AD और CD भी इक्वल है। आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके AD और CD भी इक्वल शो कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। एक किसी भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया, ये बहुत है। आप बस यहाँ पे आप लिख दीजिए, सिमिलरली वी कैन प्रूव AD इक्वल टू CD। बस अभी आपने AB और BC को इक्वल प्रूफ कर दिया ना, ऐसे ही इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आप AD और CD को भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। सो सिमिलरली, उसकी जरूरत नहीं है। सिमिलरली वी कैन प्रूव AD इक्वल टू CD। So adjacent sides are also equal. So all sides are equal. So ABCD is rhombus. तो आपकी adjacent side equal proof कर दी। Adjacent sides are also equal, हमने proof कर दिया। So all sides are equal proof हो गया। पैरेललोग्राम है तो opposite side तो equal होंगी। Adjacent भी हमने proof कर दी, इसका मतलब सारी sides equal है, इसका मतलब ये रोम्बस है, which implies ABCD is rhombus। ओके, डन। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। शो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है,
इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, 3 मार्क्स में आ सकते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें फोर्थ में क्या दे रखा है, एक स्क्वायर है जिसके डायगोनल है इक्वल भी है, स्क्वायर आपको गिवन है, बस ये स्क्वायर है, आपको शो करना है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये 2 चीजें शो करनी। गिवन क्या है आपको, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये गिवन है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। आपको क्या शो करना है, टू प्रूव क्या करना है आपको कि डायगोनल इक्वल भी है, ये डायगोनल है ना इसके 2, ये इक्वल भी है, AC और BD इक्वल भी है, और क्या प्रूव करना है कि बाइसेक्ट भी कर रही हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, यानी कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये शो करना है, यानी कि AO OC इक्वल और BO OD इक्वल शो करना है, ये सब हमें शो करना है, और ये राइट एंगल भी शो करना है, और क्या शो करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री है, ये भी शो करना है। गिवन क्या है कि ये स्क्वायर है, ओके, कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले तो डायगोनल्स आर इक्वल प्रूफ करिए, ये डायगोनल है AC और BD, इसको इक्वल प्रूफ करिए। अब ये थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ, ये जो डायगोनल है AC और BD को इक्वल प्रूफ करिए। तो ये AC कौन से ट्रायंगल में है, AC कौन से ट्रायंगल में है, ट्रायंगल ACD में, ये AC ट्रायंगल ACD में है, और BD कौन से ट्रायंगल में है, ट्रायंगल BDC में, BDC। अब इन दोनों डायगोनल को इक्वल शो करना है, इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट शो करिए। अब आपको पता है ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ये सारे के सारे, ओके। स्क्वायर है तो सारी साइड भी इक्वल होंगी, तो आपका ऐसे 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 रूल से इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट शो करिए। वी विल अप्लाई एस। अब आप ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करिए, कंसीडर ट्रायंगल ACD and triangle BCD. We will apply SAS rule. Okay, we will apply SAS rule. तो पहली साइड कौन सी होगी, AD BC के इक्वल, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं, सो इसकी जो AD है और इसकी BC जो है ये इक्वल होंगी, AD इक्वल टू BC, बिकॉज ABCD इज स्क्वायर, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं, ओके। ये 2 ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं हम, ACD और BCD, ओके, BCD और ACD। तो ACD की AD, BCD की BC के इक्वल, स्क्वायर है, सारी साइड इक्वल है, CD कॉमन है नहीं। अब आप एंगल देखिए, एंगल बताइए, एंगल D और एंगल C 90 डिग्री हो गए, स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, सो एंगल D और एंगल C 90 डिग्री, बिकॉज ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री। ओके, और साइड कौन सी, CD दोनों में कॉमन है, ACD में भी CD है और BCD में भी CD है, CD इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, CD दोनों में कॉमन आ गई, सो बाय SAS रूल दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD, कॉन्ग्रुएंट आ गए, सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो ये आपका AC BD के इक्वल हो जाएगा, ये प्रूफ करना था ना, AC इक्वल टू BD, सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल,
So corresponding sides are equal, which implies AC equal to BD. Done. तो ये एक पार्ट तो आपका प्रूव हो गया. ओके, अब ये 3 पार्ट और प्रूव कर रहे हैं कि AO OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री है. ये 3 और प्रूव करने हैं. ओके, चलिए करते हैं. इसका भी यूज करेंगे हम कि ये दोनों डायगोनल इक्वल है. इसका भी हम यूज करेंगे. जो अभी हमने यहाँ प्रूफ कर दिया ना, इसका यूज करेंगे हम कि ये दोनों डायगोनल इक्वल है. ओके, अब इसको इसके इक्वल दिखाना है और इसको इसके इक्वल दिखाना है. AC और BD इक्वल है. ओके, अब आप जरा बताइए कि कैसे हम इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये कैसे दिखाएं. एक बार दोबारा से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलेगा तभी.